स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन पे। पहले जो हमने सवाल पढ़े हैं उन सब में सोशलाइजेशन का बार बार जिक्र आता था। तो आज हम ऐसा करते हैं कि इसको बाकायदा पढ़ लेते हैं कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। सोशलाइजेशन का मतलब तो बेसिकली ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि इंसान जो सोसाइटी के तमाम कस्टम्स हैं, सोसाइटी के तमाम जो रूल्स हैं, जो तमाम नॉर्म्स हैं, उनको किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है इसके ज़रिए, इस प्रोसेस के ज़रिए, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पैदाइश से शुरू होता है, इंसान की पैदाइश से शुरू होता है और ये चलता है जब इंसान के बचपन, जवानी आती है, इसमें बुढ़ापा आता है, शादी का प्रोसेस आता है, फिर आगे से उसकी औलाद होने का प्रोसेस आता है और उसके बाद फिर आगे से जब उनकी शादियाँ होती हैं, उनके बच्चों, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो एक सर्कल वाइज चलता रहता है। यानी कि ये मतलब मुख्तलिफ मराहिल आते रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में और उसके साथ साथ सोशलाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो हमसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्कस करें डिटेल में सोशलाइजेशन को, या वो इसका बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन बताएं कौन सी हैं, या फिर आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि आप बताएं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से हैं। अब सवाल आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए, आप उसको अटेम्प्ट ऐसे ही करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सोशलाइजेशन के मतलब बताएंगे कि सोशलाइजेशन है क्या। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैन लर्न्स वेरियस सोशल नॉर्म्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल लाइफ व्हेन इंटरेक्ट्स विद अदर्स इन वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस। If means he learns how to play his role in new situations. This learning of role playing is also called socialization. तो सोशलाइजेशन का सिंपली क्या मतलब हुआ, फिर क्या आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे मैं कि ये सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मैन लर्न्स वेरियस सोशल नॉर्म्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल लाइफ। मतलब क्या कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान सोशल नॉर्म्स होते हैं कि वो जो तौर तरीके बनाए होते हैं सोसाइटी को चलाने के, जैसे मतलब वक्त के साथ हम चलते हैं कि इस टाइम में हमने ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है, फिर दूसरों का, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों से मोहब्बत करनी है, सोसाइटी में हमने लड़ाई झगड़ों से परहेज करना है, आपस में हमने सुकून को बहाल रखना है। ये सारे हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं जिनको हम बहाल रखते हैं। तो कहता है कि सोशलाइजेशन भी फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें इंसान सोसाइटी के मुख्तलिफ नॉर्म्स को सीखता है। इसके अलावा टेक्निक ऑफ सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ की जो टेक्निक्स हैं इनसे इनको सीखता है। व्हेन इंटरेक्ट्स विद अदर्स इन वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, और इसका मतलब फिर ये भी है कि टू प्ले इज रोल इन न्यू सिचुएशंस। और इससे क्या होता है कि जब एक इंसान सोसाइटी के तमाम नॉर्म्स, तमाम टेक्निक्स, तमाम कस्टम्स और तमाम रूल्स को सीख लेता है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि सोसाइटी में मतलब अपना रोल प्ले करता है, न्यू सिचुएशन में अपना रोल प्ले करता है, तो उससे फिर एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसके मीनिंग लिखेंगे सोशलाइजेशन के। तो मीनिंग में आप मैं बोलती हूँ तो आप नोट कर लें, आपकी बुक के ऊपर ये वाली चीज़ें नहीं हैं। तो मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी। कि लर्निंग का एक ऐसा प्रोसेस, सीखने का एक ऐसा प्रोसेस जो सोसाइटी के बिहेवियर से सीखते हैं हम, और फिर वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल भी होता है। यानी कि सोसाइटी के जो तमाम कस्टम्स हैं, जो तमाम रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, हम उनको एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं। ये नहीं कि हम कहें कि ये सोसाइटी का कस्टम है, इसको तो मैं फॉलो ही नहीं करता, इसको उसने फॉलो नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो तमाम सोसाइटी का कस्टम्स, नॉर्म्स जिनको लर्न करता है एक इंसान, और वो उसके लिए एक्सेप्टेबल भी होते हैं, काबिल कबूल भी होते हैं, तो ये कहलाएंगे सोशलाइजेशन के मीनिंग। फिर मीनिंग के बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर दी गई है, मुख्तलिफ राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक डेफिनेशन दी है सोशलाइजेशन की। एक राइटर हैं हॉर्टन एंड हंट। ये कहते हैं सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय वन internalize the norms of the groups among whom one lives so that a unique self emerge। इसका मतलब यह है कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें इंसान एक बंदा
मतलब तमाम जो हैं तौर तरीके, उनको इंडिविजुअली भी और एक ग्रुप की शक्ल में भी उनको सीखने की कोशिश करता है और उनको अडॉप्ट करता है। और ग्रुप्स अमंग होम वन लीव सो दैट अ यूनिक सेल्फ इमर्ज। और फिर क्या करता है कि उन तमाम नॉर्म्स को सीखने के बाद वो खुद को इमर्ज कर लेता है उसमें, खुद को उसमें मतलब उन हालात में डाल लेता है अपने आप को। तो ये कहलाता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। फिर एक दफ़ा इसको समझ लें कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के रूल्स वगैरह को सीखने के बाद खुद को इमर्ज कर लेता है सोसाइटी के उन नॉर्म्स में और खुद भी उनका एक हिस्सा बन जाता है। ये कहलाता है सोशलाइजेशन। तो इस तरह से एक और राइटर हैं पीटर वॉजले। पीटर वॉजले का कहना है सोशलाइजेशन के मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, द प्रोसेस वेयर बाय मैन लर्न्स द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ग्रुप्स। सिंपली ये कहता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कि कल्चर का ट्रांसफ़र होने का एक प्रोसेस जो कि जब जो एक इंसान सीखता है, लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल ग्रुप्स के रूल्स और उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें सीखता है, तो इस अमल को भी कहा जाता है सोशलाइजेशन। तो इन दोनों के डेफिनेशन को मिला दिया जाए तो दोनों का मकसद यही निकला कि सोशलाइजेशन से सिंपली मुराद यही है सोसाइटी के तमाम नॉर्म्स रूल्स उनको लर्न करने के बाद उनको उनमें खुद को इमर्ज कर लेना या फिर वो उनको अडॉप्ट कर लेना, ये कहलाता है सोशलाइजेशन। तो फिर उसके बाद सोशलाइजेशन के बाद एक हेडिंग लिखी है हमने इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन पे। तो सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस से अब क्या मुराद है, क्यों ये अहम है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन इज़ क्रिटिकल बोथ टू इंडिविजुअल एंड द सोसाइटीज इन विच दे लिव। इट illustrates how completely intertwined human beings and their social worlds are. First, it is through teaching culture to new members that a society perpetuates itself. अब अगर गौर किया जाए तो हम देखेंगे कि कोई भी इंसान सोसाइटी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। इंसान को अपनी लाइफ गुजारने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए उसको सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करना ही पड़ते हैं। अगर वो उनके साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा तो अकेले रहना किसी भी बंदे के लिए नामुमकिन है। तो फिर इससे क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में इमर्ज होने के लिए हमें उसके तमाम जो असूल हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है और उनको अडॉप्ट करने के बाद हम उस सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, फिर ही हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए सोशलाइजेशन एक बहुत ही अहम प्रोसेस है कि जिसके तहत इंसान सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के रूल्स वगैरह सीख के उसके कस्टम्स को फॉलो करके जो सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है सोसाइटी के लिए काबिल कबूल होता है। और अगर कोई बंदा सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के कस्टम्स और उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि सोसाइटी में वो डिसलाइक किया जाता है और उसको जो है सोसाइटी रद्द करके तो एक साइड पे रख देती है, इससे ना वो किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए अपने सोशल स्टेटस के लिए और सोसाइटी में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशलाइजेशन फिर वही बात आ जाएगी कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स और असूलों वगैरह को सीखना और फिर उनको उनमें मर्ज हो जाना सोशलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद एक हेडिंग लिखी है एम ऑफ सोशलाइजेशन। एम ऑफ सोशलाइजेशन में ये थोड़ी सी डिटेल है, इसको आप ज़रा नोट कर लें। एम ऑफ सोशलाइजेशन में आप लिखेंगे सोशलाइजेशन एम्स टू प्रोवाइड सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव स्किल्स टू children so that they can function is successfully in society। तो इससे क्या मतलब हुआ एम ऑफ सोशलाइजेशन का कि सोशलाइजेशन का जो मकसद है, जो एम है वो ये है, वो हमें ये प्रोवाइड करता है कि सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव स्किल्स, जो हमें महारतें मुहैया करता है, सोशल महारतें, इमोशनल महारतें और कॉग्निटिव जिनसे हम मतलब जिनसे हमारी जान पहचान होती है, जिन स्किल्स के साथ उनको मुहैया करता है सोशलाइजेशन का प्रोसेस। और इससे जो चिल्ड्रन हैं वो इनको
सीखने के बाद, इनके माहिर होने के बाद वो फिर कामयाबी से सक्सेसफुली सोसाइटी में दोबारा से फिर वही रोल प्ले करते हैं। तो बार बार बात फिर एक ही चीज़ के ऊपर आ रही है कि मतलब एम ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि ये बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल स्किल्स, मुख्तलिफ इमोशनल स्किल्स और मुख्तलिफ कॉग्निटिव स्किल्स को सीखने के बाद, उनको अडॉप्ट करने के बाद, उनको खुद को उनमें इमर्ज करने के बाद फिर दोबारा से अपना रोल प्ले करते हैं और फिर वो दूसरे लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि वो भी इन चीज़ों का हिस्सा बने फिर आने वाली नई जनरेशन को। तो इस तरह से भी ये एम है सोशलाइजेशन का। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हमने लिखी हैं, 4 टाइप्स लिखी हैं। प्राइमरी टाइप है, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन है और फिर री सोशलाइजेशन है। तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि सोशलाइजेशन से मुराद एक ऐसा प्रोसेस है जो एक सर्कल की तरह चलता है कि पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है, फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है, वो सोसाइटी के तमाम नॉर्म्स सीखता है, उसकी फैमिली वाले उसको सिखाते हैं, फिर मोहल्ला वाले सिखाते हैं। उसके बाद जब उसको स्कूल कॉलेजेस या मदरसों में भेजा जाता है तो फिर वो भी उसको सिखाते हैं। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है कि जब उसकी शादी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद जब उसके बच्चे होते हैं वो उनको सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो एक सर्कल की तरह चलता रहता है और इसी के इर्द गिर्द हमारी लाइफ गर्दिश करती रहती है। तो अब जब सबसे पहली टाइप है सोशलाइजेशन की, ये कौन सी है? प्राइमरी सोशलाइजेशन। किसी भी इंसान को सोशलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए इन 4 टाइप्स में से गुजरना पड़ता है। पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और तीसरी है डेवलपमेंट और 4th नंबर पे है री सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन से मुराद ये है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपने फैमिली के तौर तरीक़ों को सीखता है। फैमिली उसको सिखाती है कैसे बोलना है, कौन उसको रिश्तों की पहचान सिखाती है, कौन उसका बाप है, वालदा की पहचान, फिर बहन भाइयों की, फिर बड़ों की, फिर और जो रिलेटिव है फैमिली में उन सब की पहचान सिखाती है फैमिली। तो फिर ये हो जाएगी इसकी प्राइमरी यानी कि इब्तदाई सोशलाइजेशन होगी। जैसे ही वो इब्तदाई सोशलाइजेशन से निकलता है तो फिर उसकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसकी कब शुरू होती है कि जब वो उसको कहीं पे एडमिशन वगैरह लेके दिया जाता है किसी मदरसे में, फिर स्कूल में, तो वहाँ पे जाके तो वो फिर मतलब और चीज़ें सीखता है। फिर वहाँ से मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चे होते हैं, उनके साथ फिर उसके ताल्लुकात कायम होते हैं, उनके कुछ तौर तरीके सोसाइटी में मूव करने के असूलों को सीखता है। तो ये इसका आ जाएगी सेकेंडरी सोशलाइजेशन आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आ जाएगा इसका सेकंड प्रोसेस आ जाएगा, थर्ड प्रोसेस आ जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर कहीं पे कोई किसी रोज़गार पे लग जाता है या फिर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करता है और फिर उसके बाद वो इस काबिल हो जाता है कि घर वाले इसकी शादी के मुतालिक सोचते हैं। तो ये जो प्रोसेस उसका गुजरेगा, तो इसको कहा जा सकता है कि ये डेवलपमेंट सोशलाइजेशन है कि उसकी डेवलपमेंट यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन जैसे इसका एडमिशन वगैरह हो जाता है किसी स्कूल में, मदरसे में, तो उसके बाद जो है सेकेंडरी के साथ उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहता है कि आस्ता आस्ता उसकी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग्स आती हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, एज के लिहाज से कुछ चेंजिंग्स आती हैं, कुछ वो जैसे जैसे क्लासेस के लिहाज से आगे बढ़ता है तो उस लिहाज से भी कुछ चेंजिंग्स आती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फिर मतलब उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी रहता है। फिर क्या होता है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद उसका फिर री सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। री सोशलाइजेशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है कि जब उसकी शादी वगैरह हो जाती है, शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं, फिर वो दोबारा से अपने बच्चों को वही सारी चीज़ें सिखाता है जो उसने अपनी फैमिली से सीखी होती हैं, अपने पेरेंट्स से सीखी होती हैं। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये उसका री सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। तो इस तरह से ये एक बन गया ना उसका सर्कल के, एक सर्कल के तहत वो अपनी लाइफ गुजारता है सोसाइटी में। तो मतलब ये कि सबसे पहले वो इब्तदाई मराहिल से गुजरता है, फिर सेकेंडरी दूसरे नंबर के मराहिल से गुजरता है, फिर डेवलपमेंट, फिर उसकी वो ना दर्जा बदर्जा उसमें कुछ बेहतरियाँ आना शुरू हो जाती हैं लाइफ के लिहाज से वो सारी। फिर उसके बाद ये सोशलाइजेशन, तो ये एक सर्कल की तरह से घूमता रहता है, वो काम करता रहता है। तो इस तरह से उसका ना मतलब एक सोसाइटी में मूव करना उसके लिए आसान हो जाता है।
तो ये है सोशलाइजेशन। तो इसी तरह से इसीलिए सोशलाइजेशन ज़रूरी भी है कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए ताकि सोसाइटी का एक बेहतर इंसान बना जा सके। तो उसके बाद फिर हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बाद हम आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पे। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में अब कौन कौन से आ जाते हैं कि इसमें फैमिली आ जाती है, फिर इसमें पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स आ जाते हैं, स्कूल इसमें एक इंस्टीट्यूशन है, फिर उसके बाद एक हेडिंग आ जाएगी सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ कोर्स आ जाएगी, फिर उसके बाद आप एंड पे कंक्लूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले क्या करते हैं कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन को वन बाय वन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में जो सबसे पहली हेडिंग है वो है सोशल ग्रुप्स एज एजेंट। इससे अब क्या मुराद है? सोशल ग्रुप्स ऑफन प्रोवाइड द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिलीज एंड लेटर पीयर ग्रुप्स कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस एंड रीइंफोर्स नॉर्म्स। कहते हैं कि सोशल ग्रुप्स एजेंट जो हैं इसमें आगे से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स आ जाते हैं कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं ये तो प्रोवाइड करते हैं अपना सबसे पहला एक्सपीरियंस सोशलाइजेशन का। जब पहले जो ऐसे ग्रुप्स जो पहला अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, उनमें एक फैमिली आ जाता है, फिर उसके बाद पीयर ग्रुप्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं इसमें कम्युनिकेशंस, एक्सपेक्टेशंस और रीइंफोर्स नॉर्म्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो इनको अब हम देखते हैं। जैसे हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन एक टाइप पढ़ी, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमारा सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन आ जाता है, जो पहला ग्रुप आ जाता है वो है फैमिली। तो फैमिली एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करता है। तो इसको ज़रा हम डिटेल से आप देख लेते हैं। फैमिली का टॉपिक पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं एक लेसन में कि फैमिली में रिलेशंस कौन कौन से आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है फैमिली का, कि उसमें हमने पढ़ा कि वालिद और वालदा होते हैं, या उसमें फिर सिस्टर और ब्रदर मिलकर रहते हैं, या फिर ब्रदर भाई भाइयों के साथ रहते हैं, या फिर बहनें बहनों के साथ रहती हैं। तो मतलब ये जो तमाम रिलेशंस थे उनको हमने स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली का नाम दे दिया था। फिर उसके बाद हमने फैमिली की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, फिर हमने फैमिली के फंक्शंस पढ़े थे, तो उसको काफ़ी डिटेल से हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम फैमिली को लेके तो सिर्फ और सिर्फ सोशलाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। तो कहता है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखा जाए तो हम ये कहना गलत नहीं है कि फैमिली पहला एजेंट है सोशलाइजेशन का। मदर्स एंड फादर्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्लस मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली all teach a child what he or she needs to know। कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये कहना गलत नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि फैमिली इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, क्योंकि इसमें माएँ और जो बाप हैं वो अपने बच्चों को, या माएँ और बाप, इसके अलावा प्लस मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं कि इसमें आ जाते हैं हमारी दादी और दादा आ जाते हैं, फिर इसमें फूफो चाचू, और इसके अलावा जो रिलेशन होते हैं फैमिली में वो सारे आ जाते हैं। तो इन सब का काम क्या होता है कि ये सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं ऑल टीच अ चाइल्ड, ये एक बच्चे को सिखाते हैं, उसको टीच करते हैं व्हाट ही आर शी नीड्स टू नो, कि वो चाहे मेल है या फीमेल है, मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, तो उसको क्या किन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, या वो उसको क्या क्या चीज़ें जानना उसके लिए ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं फैमिली मेम्बर्स। तो इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दे शो द चाइल्ड हाउ टू यूज़ ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं कि इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि फैमिली अपने बच्चों को ये सिखाती है कि उन्होंने किस तरह से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मतलब मुख्तलिफ चीज़ों का उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल करना है, सच एज़ जैसा कि उनमें क्लोथ्स,
यानी कि कपड़े वगैरह उन्होंने किस तरह के पहनने हैं, कि जिस जिस तरह का हमारा सोसाइटी में कस्टम है उसी लिहाज से उसी को फॉलो करते हुए वो सिखाते हैं कि उन्होंने उनका पहनना ओढ़ना किस तरह का होना चाहिए। तो वो उनको सिखाते हैं। जो तमाम फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जिनमें वालद होता है, वालदा होती है, या अदर मेम्बर्स ऑफ फैमिलीज होते हैं, वो सारे उनको ये सिखाते हैं कि उन्होंने कपड़ों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे उनको पहनना ओढ़ना है। उसके बाद है फिर कंप्यूटर्स। फिर उसके अलावा कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये सिखाते हैं फैमिली मेम्बर्स, करना है या नहीं करना ये वो। फिर उसके बाद है ईटिंग यूटेंसिल्स। फिर उसके अलावा उनको खाने पीने के भी अदाब सिखाए जाते हैं कि उन्होंने खाना शुरू करना है, उससे पहले वो हाथ धोएं, साबुन के साथ हाथ धोएं, उसके बाद फिर वो खाना खाएं, और खाना खाने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ें, सबको इकट्ठे बैठ के सब खाना खाएं। तो इस तरह से मतलब ये सारी चीज़ें हमें कुछ सिखाए हुए तो हम सीखेंगे ना। एक इंसान खुद से तो ये सारी चीज़ें सीख नहीं सकता, ज़ाहिर है हमें सिखाने के लिए कोई ना कोई मौजूद होता है। और जो सबसे पहले चीज़ें हमें सिखाता है उसमें हमारी फैमिली आ जाती है, जो हमें तमाम इन चीज़ों के मुतालिक सिखाती है कि किस तरह से उन्होंने किस तरह से आपने खाना पीना है ये वो। उसके बाद है कि फैमिली ही हमें मुख्तलिफ तरह की बुक से इन टच करवाती है, कैसी किताबें हमें पढ़नी है, किस तरह का उनका इंटरेस्ट है, किस तरह के मटेरियल को वो अहमियत देते हैं, उस लिहाज से भी वो अपने बच्चों को इन चीज़ों को सिखाते हैं। फिर उसके बाद है कि हाउ टू रिलेट टू अदर्स, सम एज फैमिली, अदर्स एज फ्रेंड्स। फिर कहते हैं कि फैमिली का एक और भी इसका एक फंक्शन होता है। वो क्या फंक्शन है कि फैमिली ये सिखाती है कि उन्होंने किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करना है। जैसे उनके फैमिली ये सिखाती है कि वालिद का एहतराम करना है, वालदा का एहतराम करना है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आना है, अपने एज फेलोज के साथ भी अमन सुकून के साथ रहना है। तो ये अगर फैमिली ना सिखाए तो इंसान को खुद ब खुद तो इन चीज़ों के मतलब कोई मतलब इल्म नहीं होता कि उसने इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए फैमिली मौजूद होती है। तो फैमिली ही उनको सिखाती है कि उन्होंने किस तरह से पहनना ओढ़ना है, फिर उन्होंने किस तरह से खाना पीना है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, किस तरह की किताबों का इस्तेमाल करना है, या फिर उन्होंने किस तरह से अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करना है बड़ों के साथ, छोटों के साथ। फिर इसके अलावा फैमिली में जो रहने वाले मेंबर्स हैं उनके साथ तो अपने ताल्लुकात को बेहतर करना या उनके साथ उनका एहतराम करना ये भी फैमिली सिखाती है। फिर इसके साथ साथ वो ये भी सिखाती है कि जो आउट ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ किस तरह का बिहेव करना है, किस तरह से उनके साथ उनका एहतराम करना है। तो ये भी सारी चीज़ें फैमिली सिखाती है, जिसमें आप देखेंगे कि अदर एज फ्रेंड्स, स्टिल अदर्स एज स्ट्रेंजर्स, आर टीचर्स, आर नेबर्स, एंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो इसमें यह है कि फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स के अलावा वो फैमिली ये सिखाती है कि किस तरह से हमसायों के साथ सलूक करना है, या फिर उसके बाद जब उनको किसी इदारे में एडमिशन वगैरह लेके देते हैं तो उसको ये भी सिखाती है कि जाके आपने अपने असातिज़ा का एहतराम करना है। फिर इसके अलावा जो तमाम टीचर्स हैं, तमाम नेबर्स हैं, इनका एहतराम करना है। फिर इसके साथ ही फैमिली ये सिखाती है कि ये बताती है इनको व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ इमेजिन्ड। फैमिली ये भी उनको सिखाती है कि रियलिटी क्या है और इमेजिनरी लाइफ क्या है। और वो ज़्यादातर फोकस इसी पर होता है फैमिली का कि वो रियल लाइफ के ऊपर उनको ज़्यादा फोकस करे, उनको सिखाए कि ज़्यादा रियलिटी के ऊपर फोकस करना है। तो फिर इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फैमिली एक फर्स्ट एजेंट है जो सबसे पहली प्राइमरी सोशलाइजेशन की तमाम जो नीड्स हैं, जो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सिखाती है अपने बच्चों को। तो इसके बाद एक और इसकी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन टू रिकॉग्नाइज दैट इंडिविजुअल्स behaviors are affected by the historical periods in which they take place. 60 years ago, it would not have been considered especially strict for a father to hit his son with a wooden spoon or a belt if he is misbehaved, but today that same actions might be considered child abuse. कहा जाता है कि फैमिली में ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि पहले ऐसे होता था कि आज से 60 साल पहले
अगर वालिद अपने बच्चों के ऊपर सख्ती करता था, अपने बच्चों को मारता था, तो कहा जाता था कि वो उसकी इस्लाह कर रहा है, उसकी बेहतरी के लिए उसके साथ सारा कुछ कर रहा है। लेकिन आज के अगर इस मॉडर्न एज का कंपैरिजन किया जाए उस एज के साथ, तो ये कहा जाता है कि अगर आज बच्चों के साथ उस तरह से ज़्यादती वगैरह की जाए, उनको मारा जाए, तो कहा जाता है कि चाइल्ड अब्यूज़ के ज़ुमरे में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कि हमने बच्चों के साथ भी किस तरह का सलूक करना है, किस तरह से पेश आना है, ये भी हमें फैमिली सिखाती है। फिर उसके बाद सेकंड जो इंस्टीट्यूशन है वो पीयर ग्रुप्स का इंस्टीट्यूशन आ जाता है कि फैमिली के बाद पीयर ग्रुप से अब क्या मुराद है कि अ पीयर ग्रुप्स इज मेड अप ऑफ पीपल हु आर सिमिलर इन एज एंड सोशल स्टेटस एंड हु शेयर इंटरेस्ट। इससे मुराद ये है कि ये ऐसे लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप है जो सिमिलर एज के हों या फिर वो सिमिलर स्टेटस के हों। जैसे बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है तो वहाँ पे उसकी क्लास फेलोज सब उसकी एज के ही होते हैं, उसके ही स्टेटस के होते हैं। तो फिर उसके बाद है कि पीयर ग्रुप सोशलाइजेशन बिगन्स इन द अर्लीस्ट ईयर्स, और ये एक ऐसी सोशलाइजेशन है जिसका आगाज़ होता है अर्लीस्ट ईयर्स में। इंसान की ज़िंदगी का जब आगाज़ होता है तो उसके बाद 2-4 साल के बाद ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, और उसके मतलब हम फिर ये कह सकते हैं कि ये 10 साल से पहले पहले तक ना ये इनका एक प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का। फिर ये कहते हैं सच एज व्हेन किड्स ऑन अ प्ले ग्राउंड टीच यंगर चिल्ड्रन द नाम्स अबाउट टेकिंग टर्न्स आर द रूल्स ऑफ गेम्स और हाउ टू शूट अ बास्केट। कहते ये हैं कि पीयर ग्रुप से मुराद ये हैं कि जो सेम एज के हों या फिर जो सेम सोशल स्टेटस के हों। फिर वहाँ वो चाहे एक एग्जांपल क्लास की ले ली जाए या फिर अगर वो किसी जगह पे गेम प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जब वो सीखते हैं, किसी गेम का हिस्सा बनते हैं, वहाँ पे जाके सीखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके जो बड़े हैं वो किस तरह से गेम्स के रूल्स को फॉलो करते हैं, फिर उसी तरह से वो भी उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये इनका हम कह सकते हैं कि एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन के साथ भी इसको मिला के पढ़ें पीयर ग्रुप्स को, तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि उसकी टाइप के जैसा ही है कि जैसे इसमें पहले प्राइमरी ग्रुप था तो प्राइमरी ग्रुप में हमने ये पढ़ा कि मतलब उसमें फैमिली सबसे पहला ग्रुप है जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के तमाम तौर तरीके सिखाता है। फिर जब हम सेकेंडरी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पीयर ग्रुप्स यानी कि जो एज फेलोज़ हैं या फिर जो सोशल सेम स्टेटस के हैं, इन सब से जो चीज़ें हम सीखते हैं तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है कि ये पीयर ग्रुप्स में शामिल है। उसके बाद है आगे हम कुछ पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स। अभी तक बात हो रही थी फैमिली की, और फिर फैमिली के बाद बात हो रही थी पीयर ग्रुप्स की। पीयर ग्रुप में फिर हमने पढ़ा कि एज फेलोज़ और फिर उसमें आ जाते हैं सोशल स्टेटस फेलोज़। तो अब जब इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स की होगी तो फिर बात आ जाएगी इसमें कि एक इंस्टीट्यूशन है स्कूल। स्कूल में फिर उसके बाद मदरसा वगैरह में एडमिशन लेके देना बच्चों को, तो ये भी एक उनका ना प्रोसेस आ जाता है सोशलाइजेशन का। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस भी होता है, इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स इसमें आ जाएंगे स्कूल में। कहते हैं मोस्ट कैनेडियन चिल्ड्रन स्पेंड अबाउट 7 hours a day 180 days a year in school which makes it hard to deny the importance school has on their इसका सेकंड पार्ट देखें स्कूल्स एंड क्लासरूम्स रिचुअल्स लेड बाय टीचर्स सर्विंग role models and leaders regularly reinforce what society expects from children. Sociologist describes this aspect of schools as the hidden curriculum, the information teaching done by schools. तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्कूल है ये एक इंस्टीट्यूशनल एजेंट है जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस सिखाता है। तो यहाँ पे बच्चे ये सीखते हैं, इनका डेवलपमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, और स्कूल से लेके तो अपनी कॉलेज लाइफ, फिर उसके बाद अपनी उनकी यूनिवर्सिटी की लाइफ आ जाती है। तो उसमें इन सारे प्रोसेस में अपना डेवलपमेंट सोशलाइजेशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा होता है। तो ये इस तरह से ये वाले जो टीचर्स हैं वो भी उनको सोशलाइजेशन का प्रोसेस सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने सोसाइटी में मूव करना है, किस तरह के सब्जेक्ट को उन्होंने चूज़ करना है, किस तरह से उन्होंने टीचर्स का एहतराम करना है, किस तरह से उन्होंने घर जाके तो वालदैन का एहतराम करना है, फिर अपने मुख्तलिफ सोसाइटी में मूव करने के तौर तरीके, ये सारे सिखाते हैं इंस्टीट्यूशन जिनमें स्कूल आ जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी आ जाती है। फिर उसके अलावा देखें तो मदरसे वगैरह आ जाते हैं, ये बच्चों को सिखा रहे होते हैं उनके सोसाइटी में मूव करने के तमाम तौर तरीके। तो
इसके बाद फिर आप इसका कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन में आप वो सारी चीज़ें जो सोशलाइजेशन में इसकी टाइप्स आपने पढ़ी, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, फिर इसके आपने मुख्तलिफ एजेंट्स पढ़े, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जो भी कंसेप्ट आपके जहन में रह जाएगा आप कंक्लूजन में कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।